प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम कुछ प्रभु के वचनों से अवगत होंगे और साथ ही में एक सामर्थ्य भरी प्रार्थना हम अपने और अपने व्यूअर्स के लिए करेंगे, ताकि हम हमारी और हमारे व्यूअर्स की जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग को खोल सके और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पे और ज्यादा दुगने मजे के साथ होता रहे। तो देखिए, हमने पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी भजन संहिता के कुछ वचनों की। तो यहाँ पे हम भजन संहिता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसको बाइबल थोड़ा कम समझ में आता है, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि बाइबल की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, वचन नहीं समझ में आते। तो भजन संहिता में बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज लिखी गई है, जो आपको कम समझ में आती है तो वो भी आसानी से समझ में आ सकती है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है, इसमें आपको ज्यादा नहीं आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि अगर आप कोई नहीं ट्रांसलेट करने वाला तो आप आराम से भी समझ सकते हैं। फिर भी चलो हम आज पढ़ते हैं भजन संहिता 131। निकालिए सब अपनी बाइबल में से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बाइबल एक ऐसी तलवार है जो हमें हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए। मसीह में आने के बाद जिस प्रकार लोग, अन्य जाति लोग अपने मोबाइल फोन के साथ में रखते हैं ना, उसी प्रकार हमें अपनी बाइबल को साथ में रखना चाहिए। क्या तक किस वचन का हमें जरूरत पड़ जाए किसी समय पे, या फिर किसी को सुसमाचार सुनाते वक्त हम वचनों का सहारा ले सकते हैं। बाइबल अपने हर वक्त साथ रखे, ये हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। चलो हम बात करते हैं 131 भजन संहिता निकालिए। और इसमें परमेश्वर ने, देखो क्या लिखा है, ये जर्नी के टाइम में दाऊद ने गाया था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। शिशुवत का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया कि जो बच्चे जैसा भरोसा रखिए। जैसे बच्चे को पता होता है, जब वो अपने पेरेंट्स के हाथ में होता है तब उसे पता होता है कि आई एम सेफ, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, वो नहीं रोता है। जब उसके माँ बाप उसको ऊंचे ऊंचे जब हवा में उछाल के खिलाते हैं ना, तब भी वो नहीं रोता है। कई बार प्रॉफिट जी हमारे इस दृष्टांत का यूज करते हैं ना, कि कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स के हाथ में, जब उसको पेरेंट्स ऊंची ऊंची उछालते हैं, फिर भी वो नहीं डरते, क्योंकि वो जानता है कि वो सेफ है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें हमारे परमेश्वर, हमें वो दिखाई नहीं देता है, पर उसका आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हमसे बातें करता है। बस जरूरत है उसे सुनने की, उसके लिए लालसा रखिए कि हाँ प्रभु, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। इसका मतलब क्या है? कि मैं सिर्फ ये जानता हूँ, जो हम लोग, जिसको ज्यादा आप बोल सकते हो कि इन बातों में नहीं है कि हाँ वो कैसे होता, हम ज्यादा पूछ पाछ नहीं करते। जो बातें घमंड में बड़ी है, जो अन्य जातियों में जो ऊंच नीच की बातें, हम उससे दूर है, ठीक है ना। तो ये क्या भी, मैं उनसे काम नहीं रखता। इसमें लिखा ना, दूसरी आयत में देखो, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। इज़राइल कौन है? किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे? इज़राइल कौन है? इज़राइल वो सब लोग हैं जिन्होंने मसीह में प्रभु यीशु का अपना मुक्तिदाता परमेश्वर ग्रहण किया है। तो हम सबको एक दूध छुड़ाए बच्चे की तरह, जैसे वो अपनी माँ की गोद में रहता है, हमें अपने परमेश्वर की गोद में रहना, हमें उसी पर आशा लगाने की, परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसा कर, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है, हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि हम तुझसे अच्छा सोच सके। परमेश्वर, हम जानते हैं तू हमारे जीवन में अच्छी योजनाएं, हमारे लिए अच्छी प्लानिंग्स कर रहा है। परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हर वक्त परमेश्वर पर डिपेंड रहे, वो परमेश्वर अपने आप आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे भजन संहिता का, आप निकालिए 140, भजन संहिता 140 निकालिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में मेरे लिए बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का विष रहता है।
हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गैड़ों में गिरे कि वे फिर उठ न सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए यहाँ पे परमेश्वर से जो है दाऊद रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर तूने युद्ध में मेरी रक्षा की है, तू अब भी मेरी रक्षा कर। मेरे जो दुश्मन है, मेरे जो शत्रु, उनकी इच्छा मत पूरी होने देना, नहीं तो वे सोचेंगे कि परमेश्वर इसके साथ नहीं है, वे अपने युक्तियों पर घमंड करेंगे। तो फिर आखिरकार दाऊद ने फिर बात किस बात से खत्म की है कि परमेश्वर, मुझे पता है, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करें, परमेश्वर की तारीफ कीजिए। प्रार्थना की एंड करें, परमेश्वर की तारीफ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आप जितनी तारीफ करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा। चलो हम आज एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए की जाल से, महामारी से बचाएगा, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न ही उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उचित स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु प्राप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन को सुनने वालों पे एक अपना बड़ा अनुग्रह रिलीज करे, और परमेश्वर अपने जो भी आशीष वचन इस बाइबल में दिए, आप सबके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हो और आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। परमेश्वर आपको आशीषें दे। धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की।